इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। इजराइल हमला जरूर करेगा। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? आज से पहले तक ये तमाम चीजें सामने आ रही थी कि इजराइल हमला करने के लिए तो तैयार हो रहा है, लेकिन अमेरिका उसको रोक रहा है और इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन आज सुबह होते होते ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इजराइल 101% हमला करने के पूरे मूड में है। वॉर कैबिनेट की इजराइल की बैठक के बाद इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आई उसमें यह साफ तौर पर पता चला कि इजराइल हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। रणनीति बना ली गई है कि हमला कैसे किया जाएगा। लेकिन आपको इसी बीच यह भी बता दूं कि इजराइल अगर यह हमला करता है, ईरान पर जवाबी कार्रवाई इजराइल के जरिए की जाती है, तो इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का एक ऐसा ट्वीट सामने आया है कि जिस ट्वीट के बाद यह पूरी भूमिका और पूरी तस्वीर बदलती नजर आ रही है और बात साफ लफ्जों में समझ में आ रही है कि अगर इजराइल ने जरा भी हरकत करने की कोशिश की और ईरान पर हमला किया, ईरान के किसी सिविलियन को उसमें नुकसान पहुंचा या ईरान के किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा या फिर ईरान के किसी भी सिपाही को नुकसान पहुंचा, तो उसके बदले में जो हमला ईरान ने पहले किया है, यानी ईरान ने अभी जो हमला किया है जिसमें 300 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जो हमला ईरान अब करेगा इजराइल के जवाबी हमले के बाद, वो हमला इस हमले से 10 गुना बड़ा होगा। समझिए जरा इस चीज को। यह आयतुल्लाह खामेनाई का बयान है, उनका ऑफिशियल ट्वीट कह रहा है कि फिलिस्तीन की हिमायत में ईरान एक ऐसा हमला इजराइल पर करेगा कि जिस हमले की ताब लाना इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह हमला 10 गुना शक्तिशाली होगा। 300 मिसाइल और ड्रोन के बाद अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान फिर जो हमला करेगा वो 10 गुना ताकतवर हमला होगा, पावरफुल हमला होगा और उससे निपटना इजराइल के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। यह ट्वीट है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने एक और ट्वीट इसी के साथ किया है और मस्जिद अक्सा की उस वीडियो को शेयर करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, मस्जिद अक्सा बहुत जल्द आजाद होगी और तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम इस्लामी दुनिया उसका जश्न बहुत जल्दी मनाएगी। आप इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको पॉइंट वाइज 3 अहम बातें समझाता हूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई है इजराइल की गुजारिश के बाद। इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी कि तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और वो मीटिंग संडे शाम को बुलाई भी गई। इतवार के रोज ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, पहले आपको यह बता दूं कि ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा कि यूएन का जो चार्टर है उसके हिसाब से हमें आर्टिकल 51 इस बात की इजाजत देता है हम अपना सेल्फ डिफेंस करें, और इसको हमने कानूनी अधिकार अपना मानते हुए इजराइल पर तब हमला किया जब इजराइल ने हमारे दमिश्क के सिफारत खाने पर, कौंसुलेट पर हमला किया और 13 दिन तक यूएन ने कुछ नहीं बोला, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं हुई, किसी को यूएन में यह तक नहीं हुआ कि वो बात करे और कहे कि यह गलत हुआ है। लेकिन जब हमने हमला कर दिया तो उसके बाद फिर सब में हाय तौबा मच गया और इजराइल ने यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला डाली और गुजारिश की कि यह बैठक की जाए। ईरान ने यह सब कुछ कहा। उसके बाद आगे की जो भूमिका है अब वो सुनिए। अगर यह हमला ईरान पर इजराइल के जरिए किया जाता है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि देर रात आज किसी भी वक्त इजराइल पर हमला हो सकता है, तो उसके बाद क्या कुछ होगा वो आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। अपने कौंसुलेट पर हमले के जवाब में ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई इजराइल पर की है उसमें इजराइल की कई ऐसी सैन्य ठिकाने हैं, कई ऐसे एयरबेसेस हैं कि जहां पर मिसाइलों को नहीं रोका गया।
ये जो डिफेंस सिस्टम था इजराइल का वो पूरी तरह से फेल होता नजर आया। उसने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन गिराए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो अपने सटीक निशाने पर जाकर गिरे। अभी इसके बाद ईरान के पास ऐसे अनेकों मिसाइल मौजूद हैं, ऐसे न जाने कितने ड्रोन मौजूद हैं कि जिनको रोकने की क्षमता इजराइल के किसी आयरन डोम में नहीं है और किसी भी सेल्फ डिफेंस सिस्टम में इजराइल के वो क्षमता नहीं है कि ईरान के उन मिसाइलों को अपनी तरफ से रोक सके। ईरान ने अभी वो मिसाइल अपनी बचा कर रखी हुई हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि ईरान ने जिस हमले को किया है, उस हमले में ईरान का ये आधिकारिक बयान है, ऑफिशियल बयान है कि इस हमले में हमने सिर्फ एक अलामती तौर पर इजराइल को यह दिखाने की कोशिश की है कि देखो, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। अगर अब ऐसा कुछ होता है कि इजराइल ईरान पर हमला करता है तो फिर ईरान की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ईरान तैयार है और ऑफिशियली तौर पर यह बयान आ चुके हैं। अब जब अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा है और जंग के मैदान में उतरने के लिए साफ मना कर दिया है, उसने कहा है कि हम किसी भी हमले में आपका साथ नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इजराइल क्यों हमला करने जा रहा है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल के भीतर ही खाना जंगी शुरू हो गई है। यह खाना जंगी चल तो बहुत पहले से रही थी। जो अपोजिशन है वो इजरायली हुकूमत के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही थी, लेकिन अब इजराइल की आवाम भी हुकूमत के खिलाफ नजर आ रही है और नेतन्याहू के खिलाफ वहां पूरा माहौल तैयार हो चुका है। इजरायली सरकार को गिराने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो ऐसे में इजरायली सरकार पर अब यह प्रेशर है, दबाव है कि आपको हमला करना पड़ेगा, खून खराबा करना पड़ेगा। और इजराइल इसीलिए यह तैयारी कर चुका है कि वो ईरान पर हमला करेगा। और सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ समझने को मिल रहा है कि इजराइल ने कहा है हम जो हमला करेंगे वो सैन्य ठिकानों पर होगा, ईरान के एयरबेसिस पर होगा। जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के उन पर हमला होगा और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया जा सकता है। यह सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि ईरान अपने ऊपर होने वाले इस हमले को कैसे रोकता है और इसके जवाब में इसके बाद जो हमला ईरान करेगा उससे निपटने के लिए इजराइल और इजराइल का साथ देने वाले न जाने कितने ऐसे मुल्क जो तैयार बैठे हैं, वो कैसे ईरान के उस पावरफुल हमले को रोक पाएंगे जब सिर्फ ये अलामती हमला ईरान की तरफ से किया गया और उसको पूरी तरह से रोकने में अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन और न जाने कितने ऐसे मुल्क जो इजराइल के साथ हैं वो पूरी तरह से नाकाम रहे। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।